नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आप सबका स्वागत है नवजीवन गढ़साना यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम साइको की वीडियो बनाते हैं डेली, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो आपके सामने रखते हैं। तो उसमें हम काफ़ी काम कर चुके हैं, और आज हम एक नई क्लास आपके सामने लेके आ रहे हैं। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो परीक्षा के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा आप सब जानते हैं कि हम एक एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, अच्छे से उस पर डिस्कस करते हैं, और जब वो पूरा समझ में आ जाता है तो आप अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ जाते हैं। तो करते हैं स्टार्ट हमारा आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 161 हमारा है, सिगमंड फ्राइड के अनुसार बालक की किस अवस्था में काम प्रवृत्ति होती है। तो जो सिगमंड फ्राइड है, इन्होंने बालक की कौन सी अवस्था में काम प्रवृत्ति मानी है, तो इन्होंने शैशवावस्था में बालक की काम प्रवृत्ति मानी है कि शैशवावस्था में बालक में काम प्रवृत्ति होती है। आगे हमारा क्वेश्चन, कितने समय तक शिशु की नेत्र इंद्रियां कार्य नहीं करती। तो जन्म के 30 घंटे तक शिशु की जो नेत्र इंद्रियां वो कार्य नहीं करती, और 30 घंटे के बाद नेत्र इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन है, शैशवावस्था में शिशु में कौन सा संवेग सर्वाधिक होता है। जो शैशवावस्था होती है उस समय शिशु में भय का संवेग सर्वाधिक होता है। ठीक है, भय जो शिशु में होता है वो सबसे ज़्यादा होता है शैशवावस्था के समय। किस आयु तक बालक में लगभग सभी प्रकार के संवेगों का विकास हो जाता है। तो बालक में सभी प्रकार के संवेगों का विकास 2 वर्ष तक, 2 वर्ष के बालक में सभी प्रकार के संवेग देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है, वैलेंटाइन ने कहा है। वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है। आगे हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वो 4 से 5 वर्ष में बन जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन कहा है, और ये सिगमंड फ्राइड द्वारा कहा गया है कि अगर मनुष्य को जो कुछ बनना है वो 4 से 5 वर्ष में बन जाता है। मतलब उसके उसके व्यक्तित्व में या उस प्रकार से उसको देखने से पता लग जाता है कि ये आगे जा कर के किस प्रकार का व्यवसाय या कौन सा काम कैसा बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये सिगमंड फ्राइड जी ने कहा है कि 4 से 5 वर्ष में। आगे क्वेश्चन हमारा, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल। तो अनोखा काल कहा है कॉलेम ब्रुश ने। कॉलेम ब्रुश ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। ठीक है, बाल्यावस्था को जीवन का निर्माणकारी काल किसने कहा है, या निर्माणी काल किसने कहा है, तो सिगमंड फ्राइड ने ही बाल्यावस्था को जीवन का निर्माणकारी काल कहा है। आगे हमारा क्वेश्चन है, बाल्यावस्था को छद्म या मिथ्य परिपक्वता का काल रोस ने कहा है। मिथ्य परिपक्वता का काल बाल्यावस्था को, जी हाँ, रोस महोदय ने कहा है। बढ़ते हैं आगे, बाल्यावस्था में बालक की सर्वाधिक रुचि भाषा में होती है। ये कथन स्ट्रैंग ने कहा है कि जो बाल्यावस्था होती है उसमें बालक की जो सबसे ज़्यादा रुचि होती है वो भाषा में होती है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। नेता बनने की इच्छा, यथार्थवादी दृष्टिकोण, सारस अवस्था, गंदी आयु, चुस्ती की आयु, निरुद्देश्य घूमने की अवस्था, ये कौन सी अवस्थाएं होती हैं, सारी की सारी बाल्य अवस्था होती है। क्योंकि बाल्य अवस्था में बच्चा नेता बनने की इच्छा रखता है, उसके पास यथार्थवादी दृष्टिकोण होता है, सारस अवस्था कहलाती है, वो गंदी आयु कहलाती है, चुस्ती की आयु कहलाती है, और निरुद्देश्य घूमने की प्रवृत्ति होती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बच्चे टोली बनाकर निरुद्देश्य ही इधर उधर घूमते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हमारे पास क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय की आयु किसे माना जाता है। तो प्राथमिक विद्यालय की आयु बाल्यावस्था को माना जाता है। बाल्यावस्था को प्राथमिक विद्यालय की आयु माना जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें जो आंगनवाड़ी विद्यालय होता है उसमें 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बालक का एडमिशन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आत्म गौरव की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है। तो आत्म गौरव की जो प्रवृत्ति होती है वो शेष अवस्था में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन है हमारा, टोली की आयु किसे कहा जाता है। तो टोली की आयु बाल्यावस्था को कहा जाता है, क्योंकि बाल्यावस्था में जो बच्चे होते हैं वो एक अपना ग्रुप बना लेते हैं, एक समूह बना लेते हैं, और उसमें समूह बना करके इधर उधर निर्देश भ्रमण करते रहते हैं। इसलिए इसे बाल्यावस्था को टोली की आयु भी कहना उचित होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। आगे हमारा क्वेश्चन है, ब्लेयर जॉनसन ने किसे शैक्षिक आयु कहा है। तो इन्होंने बाल्यावस्था को शैक्षिक आयु कहा है, या इसको विद्यालय की आयु भी इन्होंने कहा है। आगे क्वेश्चन है, पूर्व प्राथमिक विद्यालय की आयु ये शैशवावस्था कहलाती है।
आगे क्वेश्चन है, एडोलसेंस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? एडोलसेंस नामक पुस्तक स्टैनली हॉल के द्वारा लिखी गई। ठीक है दोस्तों, जिन्हें जो किशोरावस्था है उस जो किशोरावस्था पर इन्होंने काफ़ी पुस्तकें भी लिखी हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हमारा क्वेश्चन है, किशोरावस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो इन्हें स्टैनली हॉल को किशोरावस्था का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, एडोलसेंस इन्हीं की पुस्तक है। किशोरावस्था के दौरान ज़्यादा खाने की समस्या को क्या कहते हैं? जब किशोरावस्था में बच्चे कुछ ज़्यादा ही खाना खाने लग जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे बुलिमिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बुलिमिया शब्द याद रखें। आगे क्वेश्चन है, किशोरावस्था के दौरान अपने आप को पतला रखने का प्रयास क्या कहा जाता है? तो ये अलोक्सा नर्वोसा, क्षुद्र अभाव, जो अलोक्सा नर्वोसा है ये कहा जाता है अगर बच्चा अपने आप को पतला रखने का प्रयास करे। ठीक है, जैसे वो डाइट वगैरह करते हैं ना, उस चीज़ की बात कर रहे हैं। आगे क्वेश्चन है, तूफान व उलझन की अवस्था किसे कहा गया है? तूफान और उलझन की अवस्था किशोरावस्था को कहा गया है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इस समय जो बालक होता है उसकी जो नसें होती हैं उनमें बहुत ही काफ़ी तेज ज्वर होता है, जिसे बालक तूफान या उलझन की अवस्था समझता है। क्योंकि अगर उसको अगर सही दिशा का ज्ञान ना करवाया जाए तो वो कुछ गलत मार्ग भी अपना सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन है, किशोरावस्था में लड़कों का विकास किस आयु में तीव्र गति से होता है? तो 12 से 14 वर्ष में लड़कों का विकास काफ़ी तीव्र गति से होता है। आगे हमारा क्वेश्चन है, स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था को क्या कहा है? तो स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था को नया जन्म का काल भी कहा है, तूफान और संघर्ष या तनाव का काल भी कहा है। ठीक है दोस्तों, स्टैनली हॉल द्वारा इसे नया जन्म भी कहा जाता है किशोरावस्था को, या तूफान या संघर्ष का काल भी इसे कहा गया है। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे। आगे हमारा क्वेश्चन है कि किशोरावस्था के आकस्मिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जो किशोरावस्था उसमें आकस्मिक विकास होता है, ये सिद्धांत किसने दिया था? स्टैनली हॉल ने दिया था। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन है, किलपेट्रिक ने किशोरावस्था को किस नाम से संबोधित किया है? तो इन्होंने जीवन का सबसे कठिन काल माना है। किलपेट्रिक ने जीवन का सबसे कठिन काल किशोरावस्था को माना है। किशोरावस्था में बालक में देशभक्ति की भावना सबसे अधिक जागृत होती है। जो किशोरावस्था का समय होता है उस समय बालक में देशभक्ति की भावना ज़्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उस समय बालक अपने देशभक्ति के जो उनके अच्छे जो व्यक्तित्व होते हैं उन जैसा बनने की प्रवृत्ति रखता है। तो क्वेश्चन था कि किस अवस्था में बालक में देशभक्ति की भावना ज़्यादा होती है? तो किशोरावस्था में। आगे क्वेश्चन है, वीर पूजा की प्रवृत्ति किस काल में पाई जाती है? तो वीर पूजा की प्रवृत्ति किशोरावस्था में ही पाई जाती है। क्वेश्चन है आगे, दिवसपन की प्रवृत्ति, सर्वाधिक काम प्रवृत्ति, पीढ़ियों में विचारों को लेकर मतभेद या समाज सेवा की भावना, ये कौन सी अवस्था होती है? ये किशोरावस्था ही होती है, जिसमें ये सब कुछ होता है। दिवसपन होता है, सर्वाधिक काम प्रवृत्ति होती है, पीढ़ियों में विचारों को लेकर मतभेद होते हैं और समाज सेवा की भावना बच्चा इसमें रखता है। क्वेश्चन है आगे हमारा, किशोरावस्था वो समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वावस्था की ओर संक्रमण करता है। ये कथन कहा है जर्शिल्ड ने कहा है कि किशोरावस्था वो समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वावस्था की ओर संक्रमण करता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। 15 से 20 वर्ष की आयु तक मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा तक पहुंच जाता है। ये कथन कहा है वुडवर्थ महोदय ने कि जो 15 से 20 वर्ष की आयु होती है उस समय बच्चे का जो मानसिक विकास है वो अपनी उच्चतम अवस्था प्राप्त कर लेता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे कि शारीरिक विकास के दौरान सबसे पहले किसका विकास होता है? तो शारीरिक विकास के दौरान सबसे पहले नाड़ी संस्थान का विकास होता है। ठीक है दोस्तों, नाड़ी संस्थान जिसे हम नर्वस सिस्टम बोलते हैं उसका सबसे पहले विकास होता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे हमारा क्वेश्चन है कि जन्म के समय शिशु का औसत भार कितना होता है? जन्म के समय शिशु का औसत भार 3.6 किलोग्राम होता है औसत भार अगर देखें तो, और बालक का होता है 7.15 पाउंड, और जो बालिका होती है उसका वजन होता है 7.13 पाउंड। ठीक है दोस्तों, या इसमें देखें तो किलोग्राम में बालिका होती है 3.4 किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन है, जन्म के कितने समय बाद शिशु का भार दोगुना हो जाता है? तो 6 माह के बाद शिशु का भार होता है वो दोगुना हो जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। 1 वर्ष के बाद शिशु का वजन कितना हो जाता है? तो 1 वर्ष के बाद 9.5 किलोग्राम वजन हो जाता है शिशु का, 9.5 किलोग्राम।
आगे बढ़ते हैं। वजन के समय, जन्म के समय बालक की लंबाई कितनी होती है? तो जन्म के समय बालक की लंबाई 51.25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है दोस्तों। और जो बालिका होती है उसकी लंबाई 50.75 सेंटीमीटर। तो बालिका की लंबाई थोड़ी कम होती है और बालक की लंबाई थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो शिशु के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। ठीक है दोस्तों। और वयस्क अगर पूछे आपसे तो वयस्क का लगभग 1400 ग्राम होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। जन्म के समय शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो जन्म के समय शिशु के शरीर में 270 हड्डियां होती हैं। ठीक है दोस्तों। और वयस्क में 206 होती हैं, जैसा कि आप जानते हो। और जो हड्डियां कम क्यों हो जाती हैं इसके बारे में आगे क्वेश्चन है हमारा, कि हड्डियों के जुड़ने को क्या कहते हैं? अस्थिकरण कहते हैं। जो हड्डियाँ होती हैं वो जुड़ जाती हैं, उन्हें अस्थिकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए हड्डियाँ 270 से 206 रह जाती हैं। बढ़ते हैं आगे। हड्डियों के मजबूत होने को क्या कहते हैं? जो हड्डियाँ जैसे पहले थोड़ी नरम होती हैं और फिर वो मजबूत हो जाती हैं तो इसे दृढ़ीकरण कहते हैं। ठीक है, जो हड्डियाँ हैं वो काफ़ी दृढ़ हो जाती हैं, इसलिए दृढ़ीकरण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो, और दोस्तों को शेयर भी करें ताकि वो भी इस सेशन का लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।